नमस्कार जी। तो मुद्दत बाद आपकी और हमारी मुलाकात, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ चुकी है और जिसके पीछे इतना सारा बवाल इतने दिनों से चल रहा था, तब दिनों से नहीं, हम लोग कहेंगे कि कई महीनों से ये चल रहा था कि जी इंडियन टीम क्या पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पर होगा तो फिर वो कौन सा देश होगा। लेकिन हमने पहले से ही आपको ये बता दिया था, क्लियर था पहले से ही कि इंडियन टीम हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी और इंडिया के सारे मैचेस जो है वो दुबई में होंगे। तो इंडियन टीम अब पहुंच चुकी है दुबई। चैंपियंस ट्रॉफी वैसे आज से शुरू हो चुकी है। आज पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है इस वक्त, लेकिन इंडिया का पहला मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का वो होगा कल बांग्लादेश के साथ पहला मुकाबला खेला जाएगा और सारे मैचेस इंडिया दुबई में ही खेलेगा। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या इंडियन टीम तैयार है, कितनी इंडियन टीम तैयार है, मतलब क्या टीम इंडिया इज़ रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि स्क्वाड को देखकर शायद हमें जो है वो सवाल काफ़ी उठा है कि जी 5 स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हो, 3 तेज़ गेंदबाज है, अच्छा उनमें से एक तेज़ गेंदबाज ऐसा है जिसका फॉर्म नहीं है, जो इंजर्ड था और डायरेक्टली वो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं। वैसे 3 मैचेस उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले, 2 उन्होंने T20 मैचेस खेले। बात कर रहा हूँ मैं मोहम्मद शमी को लेकर। तो ये सारे हम लोग चीज़ें कह सकते हैं कि जी करते कराते जो है वो इंडियन टीम अब मतलब कैंपेन तो शुरू करना है कल से। लेकिन क्या इंडियन टीम तैयार है? और जिस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, देखो ये हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी बात करी थी कि इंडियन टीम जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में अब शायद ट्रांजिशन का फेज़ आ चुका है और उस हिसाब से इंडियन टीम शायद उस हिसाब से हम लोग कहते थे कि यार क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरीके का हम लोगों को खेल देखने मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमें फैक्ट है और ये सोचने वाली बात है कि तीनों फॉर्मेट में अगर इंडियन टीम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है तो वो ओडीआई फॉर्मेट में ही है। तीनों फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें तो T20 में चलो हमने 2024 वर्ल्ड कप जीत लिया था, लेकिन एक अलग टेम्पलेट के साथ जा रहे। दुनिया जहाँ पर 200 250 रन बनाती थी, हम लोग वही 170 180 पर निपट जाते थे। उसके बाद हम लोग अगर टेस्ट में देखें, टेस्ट में जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है फॉर्म को लेकर, ट्रांजिशन फेज को लेकर। रोहित शर्मा, विराट कोहली रन नहीं आ रहे थे और वो सारी चीज़ें। लेकिन तो अगर तीसरी तरफ हम लोग देखें, तीसरा फॉर्मेट ओडीआई फॉर्मेट 50 ओवर का 2023 वर्ल्ड कप आपको याद होगा। 2023 में जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला था, जो एकजुट होकर टीम इंडिया में दिखी थी, जो कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग गए थे, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि टीम के आपके सारे खिलाड़ी लय में। उस वक्त गिल भी रन बना रहे थे, उस वक्त रोहित शर्मा जिस रेड हॉट फॉर्म में थे, विराट कोहली के रन थे 700 से ज़्यादा, श्रेयस अय्यर पहले ऐसे बल्लेबाज जो नंबर 4 खेलते हुए वर्ल्ड कप में 550 से ज़्यादा कोई रन बनाता है। उसके बाद केएल राहुल ने भी पहले मैच में आपको जीत दिलाई थी। उसके बाद वो रन भी बना रहे थे, नीदरलैंड के खिलाफ भी उन्होंने रन बनाए थे। उसके बाद जो है वो रविंद्र जडेजा एज अ बॉलर, मोहम्मद शमी का एक ड्रीम पर्पल पैच जिसे कहते हैं, जसप्रीत बुमराह की वो गेंदबाजी, और मतलब इंडियन टीम कहीं ना कहीं हमने ये देखा था कि शायद इंडियन टीम पूरी जो है वो एकजुट है और सारे के सारे खिलाड़ी क्लिक कर रहे हैं, सारे के सारे बॉक्सेस टिकते आराम से। लेकिन अब इस वक्त चीज़ ये है, इस वक्त बात ये है कि क्या इंडियन टीम 5 स्पिनर्स के साथ और आपके 3 तेज़ गेंदबाजों के साथ क्या ये जीत सकती है? क्योंकि 3 तेज़ गेंदबाज वो है जिसमें से एक जसप्रीत बुमराह आपके रूल्ड आउट हो चुके हैं पहले ही, एक मोहम्मद शमी जो इंजर्ड थे, नी इंजरी, और जो प्रैक्टिस सेशन हुआ इंडिया का पहला, उसमें भी उनको कुछ दिक्कतें आई थी। अब उसके बाद अर्शदीप सिंह ओडीआई में शायद उतना ज़्यादा हमने देखा नहीं है एज ऑफ नाउ। T20 अगर बात होती बात अलग थी, लेकिन ओडीआई में 10 ओवर वो टेम्परामेंट अक्षर का अर्शदीप का हमने देखा नहीं है। अब तो वही है ना कि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है कि यार उम्मीद है कि बस ये अच्छा करे, लेकिन क्या करेंगे नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब उसके बाद हर्षित राणा समबडी जिसने 10 मैचेस भी नहीं खेले एक्सपीरियंस के लिहाज से। तो अगर हम लोग पूरा उठा के देखें 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया ने चलो बल्ले से तो रन बनाए, लेकिन 10 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतने में आपका सबसे बड़ा हाथ था गेंदबाजों का। जैसे दूसरे इनिंग्स में जिस तरीके से इंडिया ने गेंदबाजी करी है, डरा के रखा था पूरे टूर्नामेंट में सारी टीमों को। उस लिहाज से अगर हम लोग देखें, शायद इंडियन टीम की गेंदबाजी इस आईसीसी आपके टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लचर है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी ख़राब है, इनएक्सपीरियंस्ड है। एक तरीके से हम लोग ये कहें। मोहम्मद शमी इंजर्ड, उसके बाद अर्शदीप सिंह ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, T20 में है लेकिन ओडीआई में उतना हम लोग कह नहीं सकते। उसके बाद हर्षित राणा समबडी जिसने 2-3 ही मैचेस खेले, इंग्लैंड वाले जो आखिरी ओडीआई सीरीज़ थी उसमें उन्होंने डेब्यू किया। तो वो हमें देखने वाली बात है कि इंडियन टीम जो है वो तेज़ गेंदबाजी में शायद उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ 5 स्पिनर्स
दुबई की कंडीशंस, हम लोग एक वक्त पे ये देखते हैं कि यार वहाँ पर बारिश नहीं होती, रेगिस्तान एक तरीके से, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो 5 स्पिनर्स टीम में लिए। अच्छा, अक्षर पटेल, आपके रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, ठीक है। लेकिन बात यह है ना कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों खुद को पिक कर देते टीम में। अच्छा, कुलदीप यादव भी ऐसे है जो खुद ब खुद जो है वो टीम में अपने आप को पिक कर देते हैं। मिस्ट्री अगर आप लेकर जा रहे हो तो मिस्ट्री बाहर बैठ के तो मैजिक नहीं करेगा, अब उसको भी खिलाना है। तो अब कॉम्बिनेशन को लेकर इंडियन टीम को थोड़ा सोचना पड़ेगा। यही बात है कि चलो एट द एंड हम लोग ये कहेंगे कि इंडिया की टीम ओडीआई में अच्छी है, लेकिन एज ऑफ नाउ शायद वो भी है कि यार कॉम्बिनेशन आपके इंडिया का इस वक्त तय नहीं है। चलो ऊपर से अगर हम लोग बात करें नंबर 6 तक के आपने एक चीज़ ये किया वर्ल्ड कप से कि 5 नंबर पर आपके अक्षर पटेल खेलेंगे, जो कोच ने कंफर्म कर दिया है कि 5 नंबर पर जी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग जो है वो अक्षर पटेल को नंबर 5 खिलाएंगे, मतलब उनकी जगह तो तय है। अच्छा, एक और स्पिनर फिर खेलेगा आपके रविंद्र जडेजा, उनको बाहर नहीं बिठा सकते। अगर आप उनको बाहर बिठाएंगे तो आपकी नंबर 7 पर बल्लेबाजी, नंबर 8 पर बल्लेबाजी, वो एक आपको दिक्कत जाती है। और कुलदीप यादव और आपको वरुण चक्रवर्ती दोनों में से किसी एक को खिलाना है। अच्छा, आप ये कहते हो यार वरुण तो मिस्ट्री है, वो तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, फिर कुलदीप को आप थोड़ी बाहर निकालोगे, तो ये कई सवाल जो है वो इंडियन टीम के सामने इस वक्त खड़े हैं। तो हमको ये भी देखना है कॉम्बिनेशन। देखो, एक नंबर पे तो मतलब रोहित और गिल तो क्या ही, मतलब कप्तान वाइस कैप्टन वो चेंज नहीं होगा, विराट कोहली वही रहेंगे। आपके नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर वही। अच्छा, बाय द वे श्रेयस अय्यर को लेकर भी यार बहुत मतलब चीज़ें थी विच इज़ सरप्राइजिंग कि यार श्रेयस अय्यर को नंबर 4 जो वर्ल्ड कप में शायद एक ड्रीम पर्पल पैच जो है वो 550 से ज़्यादा रन कोई भी नंबर 4 पे खेलते हुए मुश्किल था ऐसा कॉल लेना कि यार श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाना। लेकिन जो पहले मैच में हमने इंग्लैंड वाले इसमें देखा, उन्होंने रन बनाए और जिस तरीके से गुड्डी उड़ी है श्रेयस अय्यर की 3 मैचेस में, उन्होंने जो रन बनाए, अब शायद श्रेयस अय्यर ही आपके नंबर 4 हो गए, ये कन्फर्म। लेकिन इसके ऊपर सवाल भी उठाना ना, ये शायद थोड़ा सा मतलब अलग ही सोच आप कर रहे थे, और ये उसके ऊपर सवाल भी उठाना मतलब ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा था यार। मतलब ऐसा लग रहा था यार सही में मतलब ये हो भी सकता है, नंबर 4 श्रेयस अय्यर को आप हटा दोगे। तो ये सवाल बहुत सारे इंडियन टीम के सामने। उसके बाद नंबर 5 पे अक्षर पटेल, 6 पे आपके जो है वो आपके केएल राहुल नंबर 6 पर। अब वही सवाल है कि यार नंबर 6 पर केएल राहुल क्या खेलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। नंबर 6 पे कभी आपको ये चाहिए होता है कि जो आकर आपको ना मार धाड़ ख़त्म करना है पूरा। क्या केएल राहुल उस लय में इस वक्त मौजूद है, नहीं है, वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। उसके बाद फिर आपके रविंद्र जडेजा, आप एक स्पिनर खिलाओगे। अब कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती, मुझे लगता है कि यार कुलदीप खेलना चाहिए, ठीक है। और फिर आपके 2 तेज़ गेंदबाज, एक शामी तो खेलेंगे। अर्शदीप और हर्षित राणा, मुझे लगता है कि यार अर्शदीप को आप खिला दो, लेफ्ट आर्म एंगल भी एक बनता है, और थोड़ा बहुत जो है वो एक्सपीरियंस T20 वर्ल्ड कप खेलने का है, तो आईसीसी का प्रेशर वो थोड़ा सा उनको पता है बनिस्पत के हर्षित राणा के। लेकिन हर्षित राणा को भी अगर आप खिलाओगे तो यार वो गुड पेस वाले गेंदबाज है, तो वो कहीं ना कहीं अब इंडियन टीम का ये हमें देखने मिलेगा। तो खैर, पहला मुकाबला कल इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ है, और दूसरा मुकाबला आप पाकिस्तान के खिलाफ। पहले 2 मैचेस अगर आप जीत गए, मतलब आप सेमीफाइनल में आपकी राह पक्की है। बाकी आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मुकाबला चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान इसमें आगे लग रहा है, पाकिस्तान शायद जीत भी जाएगा। तो 20 तारीख को कल यानी इंडिया बांग्लादेश का मुकाबला, 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान। आपको सारी अपडेट्स कोशिश ये करेंगे कि कोई दुबई से भी आपके साथ जुड़ेंगे, तो आपको करना बस ये है कि यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है और हमारे साथ बने रहना है। बाकी इंडियन टीम को आपको चीयर तो करना ही है, 2 मुकाबले पहले जीतो, सेमीफाइनल की राह पक्की हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे सेमीफाइनल फाइनल की, पहले ये पहले वाले मैचेस जीत के जाओ।